नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है। जी हाँ, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के परिसर में ही इस टाइम खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रत्याशी आए हैं और उनके साथ में तमाम उनके समर्थक भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये चुनाव लड़ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार ये मैदान में आ रहे हैं। सर, सबसे तो पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं चंद्रमणि त्रिपाठी, जनपद चंदौली से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का मैं प्रत्याशी हूँ। जी जी। और वाराणसी जनपद से अलग होकर नया जिला बना था 97 के बाद से। वहाँ से अभी तो कोई प्रतिनिधि बार काउंसिल में आया नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे जनपद के प्रत्येक अधिवक्ताओं की इच्छा है कि मैं बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करूँ, वहाँ का सदस्य चुनूँ। एक विसंगतियाँ हैं, कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए मैं चुनाव लड़ा हूँ। बिल्कुल। 2-3 चीजें आपको बता दूं। एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अधिवक्ताओं के ऊपर इतनी हिंसाएं हो रही हैं, आप इन हिंसाओं को समाप्त करने के लिए क्या मदद करेंगे? ये प्रश्न डायरेक्ट सरकार से संबंधित है। प्रयास हम लोग का है, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ स्टेट में हो गया है, अपने यहाँ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अन्य अधिवक्ता हम लोग आंदोलन करें, उसके लिए बार काउंसिल भी बहुत अच्छा प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊँगा तो इस पर ज्यादा प्रयास करूंगा, ज्यादा फोकस करूंगा। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि जिला न्यायालयों की दशा दिशा बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। जिला न्यायालय में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं हमारे अधिवक्ता जो साथी होते हैं वो टीन शेड में बैठते हैं। खास करके महिला अधिवक्ता की अगर हम बात करते हैं तो महिला अधिवक्ता के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद एक चंदौली जैसे जिला से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए हैं, आप इन सभी चीज़ों को भली बात जानते होंगे। आप इसकी व्यवस्था के लिए और भी अच्छी व्यवस्था कराने के लिए क्या करेंगे? आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश में सबसे सटीक व्यक्ति से है। 27 ईयर हो गया हमारे, उससे ज्यादा हो गया हमारे डिस्ट्रिक्ट को जिला बने हुए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं था, अब चालू हुआ है। मतलब 27 साल पूरा होने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर अब जाके मिला है कि हमारे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। खाना बदोश की जिंदगी थी कि कुछ अदालत यहाँ है, कुछ अदालत वहाँ है, अब जाके और चंदौली के अधिवक्ताओं का अथक प्रयास रहा तब जाके बना है। अब इस विषय पर मैं ये 2-3 चीजें प्रयास करूंगा बार काउंसिल में जाकर के, जो जिले के वकील लड़ते हैं इस बात के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये लड़ाई बार काउंसिल को लड़नी चाहिए क्योंकि हमारी मातृ संस्था है। अच्छा अच्छा। एक दुर्भाग्य परिस्थिति है जिसके लिए आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं, विशेषकर मेरा उद्देश्य क्यों है आप लड़ने का, कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव लड़ने के लिए आप हमको बाध्य करते कि 25 साल का प्रैक्टिशनर होगा तो अध्यक्ष बनेगा, इतने साल का प्रैक्टिशनर होगा तो महामंत्री बनेगा। लेकिन बार काउंसिल का मेंबर बनने के लिए न्यूली अगर लड़का कोई आया है उसको भी आप चुनने की तैयार होता है। ये जबकि मातृ संस्था है, मतलब 2 साल का प्रैक्टिशनर अगर सदस्य चुन जाएगा तो 50 साल के प्रैक्टिशनर वकीलों का नेतृत्व करेगा। कोई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां शुड बी कंट्रोल। दूसरी बात देखिए कि सांसदों का नामांकन शुल्क है 10,000 रुपया, विधायकों का है, राष्ट्रपति का हम लोग का 1.5 लाख रुपया है। तो वो तो ये तो नहीं, ये तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का यहाँ का अंदर का मैटर है। लेकिन आम तहसील का वकील चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो ठीक ठाक जो संपन्न है वही लड़ पाएगा। हम जाते जाते आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछ करके जाएंगे। आपके भी साथ तमाम देख रहे हैं युवा अधिवक्ता आए हैं। इन युवा अधिवक्ताओं के लिए सरकार के द्वारा और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा भी कहा गया था कि इनको स्टाइपेंड एक दिया जाएगा 5,000 रुपए का, आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो अभी तक हमको नहीं लगता है कि किसी अधिवक्ता को मिला होगा आपके जिला न्यायालय में। तो क्या आप अगर मेंबर बन जाते तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ये आपने प्रश्न किया, ये बहुत पेंडिंग प्रश्न था, इसको कई बार उठाया गया है। ये सटीक प्रश्न उन मेंबरों से पूछना जो पहले से बैठे हैं और कई साल से मेंबर हैं और फिर लड़ रहे हैं। ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। नहीं, उनसे तो मैं पूछूं, उनसे तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप इस पे क्या करेंगे? मैं इसी उद्देश्य से बार काउंसिल लड़ रहा हूँ कि न्यू कमर के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाले अधिवक्ताओं को आप क्या कर रहे हैं, आने वाले अधिवक्ताओं के हित में, आने वाले अधिवक्ताओं के हित में आप क्या कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग बनाया, पूरा फंडा बनाया। तो फंडा क्लियर हो जाए कि बार काउंसिल में वही सदस्य चुन के जाए जो एक बार कम से कम 10 साल 15 साल का अनुभव हो, तो वो अपने जूनियर्स का हित अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल। जो न्यू कमर्स वो क्या सोचेंगे? वो कुछ जो ऐसे लोग अनुभवी व्यक्ति चाहिए ना, अनुभवी व्यक्ति ही आदमी काम कर सकता है। बाकी मैं समझता हूँ कि ये बात मैं वहाँ जब पहुँच जाऊँगा तो बहुत अच्छे, मतलब आश्वासन देने से, प्रलोभन देने से, कहने से, डारी बांटने से, कंजर बांटने से नहीं होगा। होगा तभी
जो हम चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो दर्शकों, आप सुन रहे थे, एक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में मैं खड़ा हुआ हूँ और ये आए हैं एक मेंबर के तौर पे। इन्होंने अपने सारे वादों को बताया है कि मैं जीत जाऊंगा तो ये चीज़ें करूंगा। फिर मिलूंगा इसी प्रकार के अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भैया